भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में एक दीक्षांत समारोह में कहा कि हमारे सामने रखा गया है कि कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, लेकिन ये गलत है। कुंभकर्ण एक तकनीकी जानकार था जो 6 महीने तक गुप्त तरीके से अपनी यंत्रशाला में यंत्र बनाया करता था। उन्होंने यह भी कहा कि विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने नहीं, ऋषि भारद्वाज ने किया था। इसी संदर्भ में हम आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्या कुंभकर्ण सच में एक इंजीनियर था? कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण, खर दूषण कुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। विश्वशर्मा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और स्पर्धा पैदा हुई थी। ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि कुंभकर्ण 6 माह नहीं सोता था। 6 माह सोने का वरदान उसे भगवान ब्रह्मा से मिला था। हालांकि यह जरूर कहीं कहीं मिलता है कि कुंभकर्ण और उसकी पत्नी दोनों ही यंत्र बनाने में रुचि रखते थे। कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तंडितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम का कारण ही भीमाशंकर नाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। आविष्कार कुंभकर्ण। कहते हैं कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। रामायण में इतर ग्रंथों के अनुसार रावण की एक गुप्त प्रयोगशाला थी। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ उस प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ट आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। एक दिन छोड़कर वर्ष भर सोना। ऐसी भी मान्यता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांगा था। इसका शरीर विशालकाय था, खूब खाता था कुंभकर्ण। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबरा कर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। कुंभकर्ण की मृत्यु। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से बानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इसमें राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया था। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।